जय श्रीनिवास जय वेंकटेश वृषशैलनाथ श्रीपद्मनाभ वैकुंठनाथ जय विष्णुतेज राजाधिराज तव जय 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 देवादिदेव जय वासुदेव श्रीरामचंद्र जय कल्किरूप शौरीश मोद भेदी निनाद जय 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 जय। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। सावधान विष्णु, तुमने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोकों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। देवेंद्र, कहां से आ रहे हैं? हिरण्यनगर से। कोई विशेष बात है? ये कौन है? हिरण्यकश्यप की पत्नी तो नहीं? हाँ हाँ, लीलावती है, मेरी मुट्ठी में। भला काम किया। बैठे बिठाए किसी से टंटा मोल लेने में कितना रस मिलता है आपको। नारद, ये तुम क्या कहते हो? देवेंद्र, हिरण्यकश्यप के वापस आने पर क्या होगा ये भी सोचो। कहाँ है हिरण्यकशिपु? अब तक कभी का मर गया होगा। अच्छा, फिर ये अपहरण किस लिए? इसके बालक होते ही उसका वध करूंगा, दैत्य वंश को निर्मूल कर दूंगा। वाह वाह, मारे भय के मनमानी कल्पना कर रहे हो। हिरण्यकश्यप का मरना असंभव है, अवश्य सिद्ध होगा वो अपनी साधना में। उसके इस भावी पुत्र में देवता का अंश है, कारण है उसका। अच्छा, फिर मैं क्या करूं? इसे मेरे आश्रम में रहने दो। हिरण्यकश्यप के वापस आ जाने पर उसी को सौंप दूंगा। आगे आने वाले नाटक को मैं चलाऊंगा। अच्छा, तो ऐसा ही हो मुनींद्र। लीलावती, माता लीलावती, किस चिंता में डूबी हो? प्राणेश्वर की चिंता के सिवा और कौन सी चिंता होगी स्वामी? तुम्हारे प्राणेश्वर के लिए कोई भय नहीं। मेरी बात मानो, तुम गर्भवती हो, मन को इस समय निर्मल रखना चाहिए। गर्भवती नारी के मन की चिंता का गर्भ के शिशु पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। पति वियोग से दुखी नारी के मन को शांति कहाँ स्वामी? इतना प्रयत्न करने पर भी शांति नहीं मिलती है। चित्त एकाग्र करो,
भगवान का ध्यान धरो। भगवान नाम स्मरण व्याकुल मन के लिए दिव्यांजन है। मृत्यु होने तक मुक्ति चाहने वालों का नारायण के चरणारविंद की सेवा ही कर्तव्य है। मुक्तिदाता श्री हरि सकल प्राणियों में बसे हुए हैं। सकल चराचर स्थूल सूक्ष्म जीवधारियों में अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश नामक पंच महाभूत समूह में भगवान ही अव्यय ईश्वर परमात्मा परब्रह्मादि नामों से जाने जाते हैं। दृश्य और दृष्टा, भोग्य और भोक्ता वो सबके ही स्वामी हैं। वो कल्पना से परे हैं। अतएव सब जीवों के प्रति दया प्रेम भाव हमारा कर्तव्य है। दयावान से श्री हरि संतुष्ट रहते हैं। हरि संतुष्ट हो तो और हमें क्या चाहिए। क्षण भंगुर प्राणी जिनके कारण ममता के बंधन में बंधकर चंचल रहता है, वो पुत्र कलत्र बंधु मित्र राज्य कोश मणि माणिक्य मंत्री सामंत आदि वैभव वास्तव में निरर्थक है। यज्ञ होम आदि से प्राप्त पुण्य और स्वर्ग का विषय भोग पुण्यानुभव को दुर्बल करता। कर्म फल की आशा त्याग दो, वो आशा हमें डुबाती है। पुरुष की देह अपने भोग सुख को ही मानती है। देह जो साथ नहीं जाती, मृत होकर यही हमारी देह मिट्टी का ढेर हो जाती है। ज्ञान ही से मुक्ति मिलती है और ज्ञान दाता है श्री हरि। नारायण ही भगवान है। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। यस्यामिदं जिन्मति प्राणदेय सानो भूमिः पूर्वे दधातु। हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न स्वर्ग लोक में न मृत्यु लोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं। अब मैं वर प्राप्त अजय अमर अपराजय योद्धा हूं। मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो, अन्यथा तुम सबको मेरे क्रोध की बलि चढ़ना होगा। ब्रह्मदेव ने स्वयं मुझे अजय अमर होने का वर दिया है। अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। जाओ, विष्णु के सभी मंदिरों को नष्ट कर दो, उसके भक्तों का सर्वनाश कर दो। केवल मेरा स्वामित्व स्वीकार करने वालों को ही अभय दान दो। जाओ, आदेश का पालन करो। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात मौत की बिछी
गिरेगा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग जाग भाग भाग, बच सके तो बच ले आज। आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित 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 रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। नारद, लीलावती। दानेश्वर। देवी, स्वागतम दानवेश्वर। शुभ समाचार मैंने नारद महर्षि से सुना। मैंने भी सुना देवी। उस घमंडी देवेंद्र ने अपने पराभव से अंधा होकर तुम्हारा अपमान किया है। उस सुरपति को पछाड़कर उससे अवश्य बदला लूंगा। भूल जाएं स्वामी, वो एक बुरा सपना था। नारद महर्षि की दया से उन्हीं के आश्रम में आश्रय मिला मुझे। नहीं माता, मैंने क्या दया की? मेरा सौभाग्य है ये। दानवेंद्र की पट्टरानी इसी आश्रम में ही माता बनी है। मेरे पूर्व जन्म का पुण्य फल है ये। देवी, राजकुमार कहाँ है? पुत्र मुख देखने को आंखें व्याकुल हो रही हैं। स्वामी, चिरंजीव के मुख पर जगमगाती ज्योति के दर्शन कीजिए। हाँ देवी, दानव सार्वभौम का पुत्र है ना। मांगे हुए वरदानों के साथ ब्रह्मदेव का बिन मांगा दिव्य प्रसाद है। अवश्य अवश्य। इस पुत्र के जन्म से दैत्य वंश पवित्र हो गया। मेरे प्रिय पुत्र की यश और कीर्ति अनंत काल तक लोक लोकांतर में फैलती रहेगी। सत्य है, परम सत्य है। स्वामी, चिरंजीव का नामकरण हो जाए। हाँ देवी, सार्थक मधुर नाम होना चाहिए। गुरु से पूछेंगे हम। स्वामी, गुरुतुल्य नारद मुनि तो यही हैं। सूर्यपक्षपाती, किंतु तुमने रक्षा की है मेरी पत्नी की और आश्रय दिया है संकट काल में, इसलिए हितैषी हो तुम। नामकरण करो। ये बालक सदा सबको आह्लाद देगा। प्रहलाद अत्यंत सार्थक नाम है। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकशिपु, ये कैसा अपशकुन है? तुम्हारा अपना ही पुत्र विष्णु की उपासना कर रहा है। ये तुम्हारे हित में नहीं। कहीं ऐसा ना हो यही बालक कल तुम्हारे काल का कारण बने। सदा सुमिरन कर ले प्यारे, नाम में हरि समावे। सदा सुमिरन कर ले प्यारे, नाम में हरि समावे। भक्ति की महिमा से नर का, भक्ति की महिमा से नर का नारायण हो जावे।
ध्यान करे उसका तो ध्यान करे उसका तो माया पाश लिपट ना पावे, माया पाश लिपट ना पावे। भव की गहरी खाई भी वो, भव की गहरी खाई भी वो क्षण में पार करावे। विष्णुदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। धिक्कार है तुम पर, बंद करिए विश्वाणी। क्षमा करे पिताश्री, भगवान विष्णु की भक्ति को नकार दूं? असंभव। छोटा मुंह बड़ी बात, आपके लिए भी यही उचित होगा। आप उनसे क्षमा मांगकर उन्हें अपना स्वामी स्वीकार ले। कायर विष्णु मेरा स्वामी, ये कहने का दुस्साहस कैसे किया तूने? तू मेरा पुत्र है। विष्णु भक्ति का कलंक धोकर क्षमा मांग ले तो प्राणदान अब भी संभव है। पिताश्री, आप जैसा उचित समझे करे। भगवान विष्णु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि वे हमेशा मेरे साथ हैं। कहाँ है तेरा विष्णु? कहाँ नहीं है, हर कहीं है वो। तब तो इसमें भी होगा। या इसमें, या फिर इसमें। कहाँ है तेरा विष्णु? अरे वो तो यहाँ भी नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो तो मेरे भय के कारण स्वर्ग में कहीं छिप कर बैठा है। अब अंतिम क्षण अपने विष्णु का स्मरण कर ले। जिह्विका कठोरदंश्रिका प्रदीप्त दिग्विदिक्तट प्रचण्ड वह्निकीलका सहस्र शत सहस्र कोटि कोटि केसर प्रभासमान भद्र नारसिंह ते नमो नमः। नारसिंह ते नमो नमः। अहंकारी राक्षस, तू अपने ही बुने हुए शब्द जाल की भेंट चढ़ गया है। स्मरण कर वरदान के शब्दों को। मैं न देव हूं, न मानव, न पशु। ये न दिवस है न रात्रि। ये न अंदर है न बाहर, चौखट है। तू न आकाश में है न धरती पर, मेरी जंघा पर है और
मैं किसी शस्त्र से नहीं, अपने नखों से तेरा वध करूंगा। ज्वलत्कराळ जिह्विका धगत्कठोरदंश्रिका प्रदीप्त दिग्विदिक्तट प्रचण्ड वह्निकीलका सहस्रशतसहस्रकोटिकोटिकेसर प्रभासमान भद्रनारसिंह ते नमो नमः। नारसिंह ते नमो नमः। तेरी भक्ति और आस्था ने मुझे धरती पर नरसिंह अवतार के रूप में आने के लिए बाध्य कर दिया, अन्यथा इस पापी का अंत संभव नहीं था। अब यह धरती पाप मुक्त हो गई है। निर्भय होकर न्याय का पालन करते हुए शासन करो। आयुष्मान भव। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए